क्या? कुछ नहीं। इट्स अबाउट टाइम कि तुम अब गिरोगी और गिरने से बचने के लिए तुम मेरा कुर्ता पकड़ोगी, उसे इतना टाइट पकड़ोगी कि वो फट जाएगा। You know what? In the end मैं तुम्हें गिरने से बचा लूंगा। पर कब तक? मैं वहां से जा रहा था, तुम अगर गिरती तो मैं जंप करके तुम्हारे पास आने से तो रहा। ना ही मेरे पास कोई स्पेशल पावर्स है जिससे मैं मैजिकली तुम्हारे पास आ जाऊं। तो मैं जाते जाते देख रहा था, मैंने सोचा मैं यहीं खड़ा हो जाता हूं कि अगर तुम गिर भी जाओ तो मैं तुम्हारे आसपास ही रहूं। सो you're free to fall। मैं तुम्हें बचा लूंगा। Excuse me, I'm not some damsel in distress, okay? मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ जो इधर उधर गिरती पड़ूंगी और मुझे तुम्हारे बचाने की जरूरत होगी। Got it? I'm very strong। रिकॉर्ड रहा है तुम्हारा जिंदगी वाली, तुम हर बार गिरी हो, जब भी मुझसे मिली हो हर बार गिरी, और मैंने तुम्हें बचाया है। Oh really? ये देखो, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल नहीं गिरी। लिस्ट अच्छा लगा। एक बात बताना, तुझे क्या लगता है? क्यों मुझे लगता है? तू किस बारे में पूछ रहा है? हेलो। हाँ क्या? ये मंडली क्या टाइम पास कर रही है यहाँ पे? टाइम पास नहीं चल रहा। आपको हमें खुश देख के जलन होती है क्या? आप भी इस मंडली में वेलकम हो और आप इसका हिस्सा ही हो। मैं तो मंडली में हूँ। हाँ बोलो। अच्छा वैसे करण पूछ रहा था कि मुझे क्या लगता है। हाँ बेटा तुझे क्या लगता है? मुझे पता नहीं, लेकिन अगर करण मुझे बता दे कि किस मुद्दे के बारे में बात करे तो मैं इसे जरूर बता सकता हूँ, इसका बाप होने के नाते, जिसमें मैं इसको जानता हूँ कि मुझे क्या लगता है, पर बता नहीं रहा। एक मिनट, आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? प्लीज बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। बड़े हो गए हो आप लोग, लेकिन यहाँ से ना बच्चे ही हो। सच कह रहा हूँ मैं। ग्रो अप गाइस, ग्रो अप। मेरी बात तो पूरी होने दो, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ एटलीस्ट पता तो हो। उसके बाद में आप मुद्दा छेड़ो ना। पीछे ही पड़ गए हो मेरे। क्या लगता है, क्या लगता है? कहाँ पीछे पड़ गए हैं तेरे भाई? अभी तुमने कुछ कहा ही नहीं। तो उन्होंने कहा है और मैंने कहा है, तूने तो बात ही नहीं बताई। अभी कुछ कहा ही नहीं है। नहीं अच्छा ठीक है, नहीं हंस। तो तुझे क्या लगता है हम तेरा मजाक उड़ा रहे हैं? तो फिर और क्या ऑफेंड हो रहा है जैसे तुम्हें हम तेरा मजाक उड़ा रहे हैं? हमने उसका मजाक उड़ा। यार प्लीज, यार प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं हंस रहे, बिल्कुल मजाक बंदा, मजाक नहीं कर रहे भाई। बी सीरियस। मैं सीरियसली कुछ पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्या हंसी में उड़ा रहे हो बात को? कहाँ हंसी में उड़ा रहे हैं भाई? हम तो हंसे ही नहीं। फिर वही बात। बिल्कुल देख बिल्कुल सीरियस नोट पे मैं मजाक उड़ा रहे हैं? ना, सीरियस नोट पे पहुंचा। बता बेटा क्या हुआ, क्या बात है? सुनो ऐसा है, मैंने बहुत पहले सुना था क्या? लाइफ में अगर वो करना हो ना जो कोई ना करे, लाखों करोड़ों में एक देखना। जब वो करना हो, जब उसमें तुम्हारा नाम बजे और तुम्हारे नाम का डंका पूरे विश्व में बजे, तो वो करना चाहिए जो लाखों करोड़ों में कोई नहीं करता। और अब मैं वही करने जाऊंगा जो लाखों करोड़ों में किसी ने नहीं किया। पूछो क्या? क्या? मम्मा को करूंगा सपोर्ट और मम्मा को बोलूंगा, सुनो मम्मा, इन लोगों ने वरुण को डराया है और काव्या को छेड़ा है, और वरुण को ये बात बोलिए कि तू काव्या से शादी मत करिए। और सुन जरा, ये सुनने के बाद मम्मा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने नहीं कहा। फिर उसके बाद जो होगा, ये लोग जाएंगे घर से बाहर। यार ये बड़ी गलत बात है। मतलब तू बाप को डरा रहा, अपनी माँ का नाम ले लेके, मतलब बाप से गद्दारी अच्छी बात नहीं है बेटा। क्या बिगाड़ा तेरा यार? हमें क्यों डांट पड़वा रहा है? बिगाड़ा है ऑब्वियसली। देखो बेटा ऐसा है कि इनकी तो हो गई शादी, तो ये तो गए। तेरा भी पत्ता कट हो गया क्योंकि तेरी भी शादी हो गई। ये बेचारे की शादी होने वाली है तो, और मेरा तो कैसा पता है तो मेरी शादी होने वाली नहीं, लेकिन आई कैन टेक द फ्रीडम टू से व्हाट आई विश टू से। व्हाट आई विल से सिंपल। ये छेड़ने वालों को मैं एक बात बोलूंगा कि बेटा तुम दोनों की तो हो गई शादी, और तुम दूसरों को डरा रहे हो ये बोल के कि शादी मत करो, शादी जहर है, मैंने कहा। शादी खराब है, मैंने बोला शादी ये है, मैंने कहा। शादी ये है। मैंने कब कहा है? ऐसा तुम बोलो है, लेकिन यही बात मैं जाके बोलूंगा मम्मा का, और उसके बाद उनका निकलेगा बैंड। अरे आप ही होंगे, मुझे तो पक्का पता है। इन्होंने पटाया होगा मेरी मॉम को। पटाया?
छिछोरे शब्दों का इस्तेमाल तो मत कर कम से कम। हाँ तो मैं नया वर्ड देता हूँ, झांसा बोल, झांसा झांसा। झांसा पक्का? नहीं नहीं झांसा तो और भी बकवास है, घटिया शब्द है। नहीं झांसा नहीं। झांसा या पटाया? नहीं पटाया पटाया। ठीक है कोई बात। मेरी मॉम इतनी खूबसूरत है कि आपने इनको पटाया होगा और झांसा देके शादी की होगी। यार ये गलत बात है, मतलब तुम दोनों शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या तो पटाया यूज कर या झांसा यूज करो। मेरे भाई ने वर्ड दिया है झांसा। चलेगी हमारी। हाँ अगर मेरे भाई ने वर्ड दिया है तो मैं मर के भी इसकी पूरी जबान को जिंदा रखूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपने भाई की बात ना मानूं। और वैसे भी कहा जाता है ना, अगर आप परिवार में रहते हो ना तो परिवार में सबकी सुननी चाहिए, इसलिए मैं सबकी सुन के चलता हूं। लेकिन आप ना मुझे शब्दों में मत उलझाओ। मैं एक बात अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी जो मॉम है वो सर्वगुण संपन्न, खूबसूरत, बला की खूबसूरती है मेरी मॉम के अंदर। मैंने अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, हर किसी को बताया कि मुझे ये लड़की कतई नहीं पसंद। पर अब सब कुछ बदल सा गया है। पता नहीं उसने ऐसे किया क्या, ऐसे हुआ क्या कि सब कुछ बदल गया। अब मैं अपनी जिंदगी उसके बगैर जीने की सोच भी नहीं सकता। मुझे तो यह भी नहीं पता कि अगर वो मेरी जिंदगी में ना हो तो मैं उसके बगैर जी पाऊंगा कि भी नहीं। मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी उसके बगैर अधूरी है। मेरा प्यार उसके लिए इस हद तक बढ़ चुका है कि मैं उसे किसी और के साथ देख ही नहीं सकता। देखना तो दूर, सोचकर ही मेरा दिल जल जाता है। मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, कभी नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मैं चाहता हूं कि तुम इस दुनिया के सामने मुझे अपना लो। तुम इन सब से डरो मत। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हारी हर बात मानूंगा, हर वो चीज करूंगा जिससे तुम खुश होगी। तुम्हारे होठों पे वो मुस्कान रहे। आई प्रॉमिस, आई रियली डू। यू नो व्हाट, मैं ये सोच रहा था कि हमारी एक फोटो भी नहीं, वन पिक्चर। तो मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम और मैं एक पिक्चर क्लिक करें इसी वक्त सबके सामने, ताकि ये मोमेंट कैप्चर हो जाए। ये वो मोमेंट है जिस दिन मैंने तुम्हें कहा था सबके सामने कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। So if you don't mind, क्या हम वो पिक्चर क्लिक कर सकते हैं? तुम हाँ बोलो या ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा था। मुझे तुमसे बात करनी है। ऑफ कोर्स मुझे पता है, तभी तो ऐसे सबके सामने लेकर आया अकेले कमरे में बात करने के लिए। पर इशारा ही कर देते ना। अब ऐसे क्या सबके सामने बोल दिया तुमने कि तुम्हें बात करनी है, सब क्या सोचेंगे? लुक नाइस। शनाया, मुझे तुमसे ये शादी नहीं करनी है। What? तुम इतनी शॉक क्यों? हाँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। देखो शौर्य, प्लीज ये सारी बातें अभी मत करो। मेरा पूरा खानदान आया हुआ है, कोई भी सुन लेगा ना मेरी बहुत बदनामी होगी। प्लीज जस्ट कीप क्वाइट। लिसन, आई डोंट केयर। मैं तुमसे ये शादी नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी मेरी शादी हुई ना तो तुम्हारी लाइफ हेल बन जाएगी, नर्क से भी बदतर। और इस बात की तुम गारंटी मुझसे ले सकते हो। शनाया, मुझे तुमसे ये शादी नहीं करनी।
प्लीज ये सारी बातें अभी मत करो, मेरा पूरा खानदान आया हुआ है, कोई भी सुन लेगा ना मेरी बहुत बदनामी होगी। प्लीज जस्ट कीप क्वाइट। हाँ कल जैसे तुमने पहली बार सुना है ये, तुम्हें शुरू से पता था ना कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। देखो, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी, रोका नहीं करना था, तो तुमने इस रोके की हाँ क्यों की? क्योंकि मैंने अपने पूरे दिल से इसके लिए हाँ नहीं की, और तुम्हें ये बात पहले से पता है। तुमको मैंने कितने बार नहीं कहा जाओ मेरी फैमिली से बात करो, उन्हें बोलो कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। तुम्हें बार बार मौके दिए, तुमसे बार बार कहा कि जाओ मेरी फैमिली से बात करो, बट तुमने ये नहीं किया। और फिर क्या हुआ? फिर ये रोके में फंस गए हम दोनों, है ना? तुम्हारे पास अब भी टाइम है, ये रोका रोक दो। अगर ये रोका नहीं रुका ना, तो तुम्हारी लाइफ मेरे साथ हेल बन जाएगी, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। तुम्हें वो कुछ भी नहीं मिलेगा जो एक वाइफ को एक हस्बैंड के साथ मिलना चाहिए। तो इससे बेहतर ये है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट करने से अच्छा इसी वक्त अपना मन बना लो और अपनी और मेरी फैमिली से जाकर कह दो कि तुम्हें ये रोका और ये शादी नहीं करनी। इज दैट क्लियर? नो। अगर तुम ये शादी तोड़ने के लिए इतना डिटरमिन्ड हो, प्लीज जाओ अपनी फैमिली को जाकर खुद बोलो। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, मैं तो नहीं जाके बोलूंगी कि मुझे शादी नहीं करनी, मैं तो नहीं तोड़ूंगी। इज दैट क्लियर? शनाया, कम बैक हियर। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? तुम ना मेरे दिल में हो ना मेरे दिमाग में। How dare you? You know, एक बात ना कान खोल के सुन ले, ये स्टूपिडिटी मेरे साथ मत करना। और ये बात शादी की, तो वो हमारी हो रही है, हमारी शादी पक्की है। You get that? शनाया, just try to understand, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अच्छा, किससे प्यार करते हो? कौन है तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में? बताओ मुझे, कौन है? It's none of your business, okay? तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें बस इतना जानना है कि वो लड़की तुम नहीं हो शनाया। जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिसके बारे में मैं सोचता हूँ, वो लड़की तुम नहीं हो। तो प्लीज ये रोका तोड़ दो, ये शादी तोड़ दो और मेरी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ। मुझे क्या हुआ? नहीं, कुछ तो मिसिंग है। कहाँ छुपा है बताओ, जल्दी बताओ। कहाँ है? क्या क्या कहाँ छुपा है? क्या छुपाया है मैंने? पलकी देखो, मजाक मत करो, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। बताओ, मेरे लिए वो चीज बहुत जरूरी है, बताओ कहाँ छुपा है? राजवीर, अगर तुम बताओगे क्या ढूंढ रहे हो तो मुझे पता चलेगा ना क्या इम्पोर्टेंट है। क्या छुपाया मैंने? तुम्हारी स्माइल। बताओ। कैसी बातें करने लगे? पहले तो तुम ऐसी बातें नहीं करते थे। पहले क्या? उससे पहले भी मैं ऐसी बातें नहीं करता था, और किसी से भी नहीं की। क्यों? पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? तुम्हें नहीं लगता ये पूछने के लिए थोड़ी सी देरी हो गई है? अब क्या फर्क पड़ता है, अगर होगी भी तो अब तो हमारा रोका हो गया है ना। मैंने पहले तुमसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि अगर सच में निकल जाती तो उसे तुम्हारी लाइफ से निकालना पड़ता ना, क्योंकि मुझे लगता है तुम मुझे बहुत पसंद हो। बल्कि मैंने ना आज से पहले किसी से भी ऐसी बातें नहीं की, क्योंकि तुम जो मुझे पहले नहीं मिली, तुम ऐसी मुस्कुराती रहना। अब क्या याद आ गया? ये स्माइल कहाँ गई? मैं बस सोच रही थी कि वो शौर्य तुम्हारे जैसा क्यों नहीं है। थैंक गॉड वो मेरे जैसा नहीं है। अगर वो मेरे जैसा होता और तुम्हें वो पसंद आ जाता तो? जी प्लीज, मुझे तुम्हारे अलावा कभी कोई पसंद नहीं आ सकता। और मैं ये इसलिए कह रही थी क्योंकि शौर्य अगर अच्छा लड़का होता तो शनाया की लाइफ एकदम सॉर्ट हो जाती ना राजवीर। वो कितनी खुश रहती, उसके साथ भी कोई एक लविंग रिस्पेक्टफुल पार्टनर होता। लेकिन नहीं, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। मैंने उसे इतना समझाया कि शौर्य अच्छा लड़का नहीं है, वो उसके लायक नहीं है, उसकी शादी। बल्कि काम डाउन, काम डाउन। शादी नहीं हुई है, उनका सिर्फ रोका हुआ है। और हमारे पास बहुत टाइम है, अभी बहुत ज्यादा टाइम है। और शनाया के पास भी टाइम है ये रियलाइज करने के लिए कि शौर्य उसके लिए सही लड़का है या नहीं। लेकिन तुम ऐसे उदास मत हुआ करो। मैंने कहा ना, तुम्हारी ये स्माइल मेरा सुकून है। कीप स्माइलिंग। क्या तूने सुना नहीं? यार मैं पिक्चर्स क्लिक करूं? Of course, Sandy. What's the big deal again? बिग डील? यार कितना बेवकूफ लगूंगा मैं, पूरे रोके में पलकी के फोटोज खींच रहा हूँ। बहुत बड़ा स्टार है ना तू। एक काम कर,
तू एक कोने में खड़ा हो जा, किसी चीज के पीछे छुप जा, आई डोंट केयर, बट तू वो फोटोज क्लिक करेगा। मुझे पलकी की सोलो पिक्चर्स चाहिए सैंडी, और याद रखना उस फ्रेम में कोई और होना नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट पलकी सोलो पिक्चर्स। फ्रेम में और कोई नहीं चाहिए। ये कैसी बातें कर रहा है ब्रो? तुझे नहीं लगता तू ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है? मैं तुझसे एक एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, एक। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है सैंडी, एक काम नहीं कर सकता तू मेरे लिए? शांत हो जा, शांत हो जा। मैं करता हूँ, सारे पिक्चर्स मैं क्लिक कर दूंगा, अब चाहे जो हो जाए, बस तू शांत हो जा मेरे भाई। स्टॉप इट, स्टॉप दिस, ओके? मुझे पता है तू क्या कर रहा है। आई नो कि तू मेरी फैमिली की तरह बिहेव कर रहा है। मुझे ये फैमिली वाला टॉर्चर मत दे, ठीक है? इनफ। सीरियसली कोई ले नहीं रहा मुझे। आई लव पलकी, कोई तो मुझे सीरियसली लो, मेरी हेल्प करो फॉर वंस। डोंट वरी ब्रदर, मैं कुछ करता हूँ। खुश रहो। मुझे लगा आप नहीं आओगे। क्यों? ऐसा क्यों लगा तुम्हें कि मैं नहीं आऊंगी? मैंने तो आना ही था। थैंक यू सो मच कि आप आए। आप जब मेरे आसपास होते हो तो मुझे बहुत स्पेशल फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। पहले मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं। आप हमेशा मुझे बहुत अच्छा फील कराते हो। Really? पता है, जब तू मेरे आसपास होता है ना तो मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है। कनेक्शन है ना हम दोनों के बीच। मुझे तो तू बिल्कुल अपने बेटे जैसा लगता है। इतना प्यारा लगता है तू, इसीलिए तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाई और तेरे रोके में तुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए चली आई। I'm so happy कि आप आए। You know what? मुझे आपकी ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है। लास्ट टाइम भी जब मैं इतनी प्रॉब्लम्स में था तब मेरी किसी ने नहीं सुनी एक्सेप्ट फॉर यू। सिर्फ आपने मुझे सपोर्ट किया और अभी मुझे आपकी बहुत जरूरत है। लेकिन अभी इस वक्त क्या प्रॉब्लम्स है? उसके पास आप जो हो। नहीं, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पास राजवीर है। इतना प्यारा, इतना सिंपल, इतना ऑनेस्ट, इतना अच्छा बच्चा। ये तो मेरे लिए लक की बात है। अरे लेकिन तू कुछ बोल रहा था ना कि सपोर्ट चाहिए, बता ना किस बात को लेकर। वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। अभी नहीं बताएगा, बाद में बताएगा। अच्छा ठीक है, ओके। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। शनाया से शादी होने वाली है तेरी। अच्छी लड़की है, पता है? कितनी सुंदर, कितनी गॉर्जियस दिखती है ना। वेरी वेल रेड, वेल स्पोकन और मॉडर्न दिखते हुए भी घरेलू भी है। आई एम श्योर वो घर के भी सारे काम कर लेती होगी। हाँ, एक चाय वो भी बनाना सीख जाएगी। अच्छी लड़की पसंद की तूने। पलकी। पलकी, पलकी तो बहुत बहुत अच्छी है। करेक्ट। तुम दोनों को ही बहुत अच्छी लड़कियां मिली। आई एम सो हैप्पी। क्या? सब तुझे नीचे बुला रहे हैं। तू यार इतना वहां से क्या क्या करना परेशान है? मैं कह रहा हूँ नहीं आएगी। क्या चाहता है तू? अरे मैं चाहता हूँ क्या नहीं चाहता हूँ वो तो अच्छी तरह से जानता है। तो उसके लिए थोड़े तो पेशेंस रखने पड़ेंगे ना यार। करण तो कितना पेशेंस? अरे रखना तो पड़ेगा। अभी तुझे मैंने बोला था दिल के मामलों में पेशेंस रखने पड़ते हैं मेरे भाई। तो इतना क्यों परेशान हो रहा है? पिताजी आएंगे, टेंशन मत ले। फोन किया? फोन किया उसने? हाँ, अरे बोलो ना, प्रीता ने फोन किया क्या? क्यों आ रही है? मुझे यकीन था, मुझे पूरा यकीन था कि वो जरूर आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। उसके बेटे का रोका है और वो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे वो शुरू से ही बहुत जिम्मेदार लड़की है, खाना तो लाजमी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना आए। हैप्पी डैडा, ना उनका फोन आया ना वो आई है, इसलिए थोड़ा सैड हो रहा है। पर आ जाएंगी, थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे, वो आ जाएंगे। आई एम श्योर वो आएंगे। आएगी, क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। जिम्मेदार लड़की है, उसने वो जानती है कि बड़ों का आदर सम्मान कैसे किया जाता है, छोटों से प्यार कैसे करते हैं। लेकिन साथ साथ एक सेल्फ एस्टीम भी होती है ना बेटा, वो कूट कूट के भरी उसके अंदर। और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की है, उसके लड़ना आता है उसे। ये है ना जो लड़ता रहता है हमेशा, इसी वजह से नहीं आ रही। अगर वो नहीं आ रही तो उसके पीछे कारण भी यही है, और करना चाहिए उसको, नाराजगी दिखानी चाहिए। प्राउड ऑफ हर। मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। गर्व है आपको? और आई डोंट लाइक हर। लाइक करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जितना तू मेरा बेटा है ना, उतनी प्रीता मेरी बेटी है, उससे ज्यादा मानता हूं उसको मैं। तू अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकता ना, तो कुछ गलत बोलने की कोशिश मत करना मेरी बेटी के बारे में। अरे बोलना है कुछ अच्छा बोलना, कि बोल के वो आएगी। वो अगर आज यहाँ नहीं आ रही ना, तो वो भी तेरी वजह से नहीं आ रही है। तेरे झगड़ों से परेशान होकर गई थी वो यहां से, सोच रही होगी कि क्या करूं, लेकिन मुझे यकीन है उस पर, वो अपने बेटे के रोके के लिए जरूर आएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या सोचता है बेटा? आप क्यों सेंटी हो रहे हो? तो उसको बोल मेरी बेटी के बारे में कुछ ज्यादा बकवास नहीं करेगा, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तू मत बोल, बकवास मत कर। मैंने बोल दिया, अब नहीं करेगा बकवास। कितनी बड़ी नौटंकी हो ना। आज दिल शायराना 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 लगता है। आज दिल शायराना 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 लगता है। उड़ता फिरे दिल उतरना जानना। आज दिल शायराना 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 लगता है। बिगड़ा हुआ दिल संभलना जानना। आज दिल शायराना 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 लगता है। जगह जगह ढूंढे तुझे, तुझको ढूंढे ख्यालों में। जहाँ जहाँ साया तेरा जाए रहना वही। ओ जगह जगह देखे तुझे चाहतों के हवालों में। जहाँ जहाँ पाए तुझे बोले जन्नत यही। आज दिल शायराना 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 लगता है। शाम 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 को, शाम 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 को खुद से ज्यादा लिया है तेरे नाम 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 को, नाम 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 को। मेरी बातों में तेरा आना जाना लगता है। यही शिकाना 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 लगता है। आज दिल शायराना लगता है। तुम खामोशी, तुम ही हो मेरी बात 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 भी, बात 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 भी। दिल ये रहता रोक में, ये बेगाना लगता है। ये बड़ा साहिवाना 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 लगता है। यार दिल शायराना 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 लगता है। अरे कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। गिरीश जरा बाहर जाके देखो लाइट क्यों गई है। हाय और अब्बा, ये क्या सियापा हो गया? रोके किसी में लाइट चली गई, अब रोका कैसे होगा जी, है कि नहीं? जब से देखे
मैं जानता हूं ये सच नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मेरी इमेजिनेशन है। लेकिन अगर मैं इमेजिन भी कर रहा हूं ना, तो सच कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ये पल ना यहीं पर थम जाए, और मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा, क्योंकि एक बात मैं अच्छे से जानता हूं, अगर मैं हिला ना तो तुम एक बार फिर से गायब हो जाओगे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? शौर्य, अब मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप मेरे साथ चलिए, अर्जेंटली। चलिए चलिए, फॉलो मी। पता चलता है, मतलब देखने से पता चलता है। कुछ नहीं पता चलता, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। तुझे भी पता चलेगा जब तू उस लेवल का प्यार करने लगेगा ना, फिर तुझे भी समझ आ जाएंगी ये सब बातें कि आंखों से प्यार कैसे बयां होता है। उसके लिए प्यार में डूबना पड़ता है। I am in love. ऐसा लगता है कि वी आर इन लव, लेकिन उस टाइम पे ना प्यार एक दोस्ती, एक पसंद के लेवल पे होता है। लेकिन जब धीरे धीरे प्यार बढ़ जाता है और तुम प्यार में डूब जाते हो, तो फिर ये सारे एहसास तुम्हें महसूस होने लगते हैं। तो अभी जो तू प्यार करता है ना, वो शायद तू पसंद करता है, लेकिन धीरे धीरे ये पसंद प्यार में कन्वर्ट हो जाएगी। आई एम सो श्योर। नहीं, मैं कैसे बताऊं? मैं करता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं। आप कितनी अच्छी हो। I really like you. And you know what? I really love you. I really love you. आप एक काम करिए, आप प्लीज इसी रूम में रहना जब तक लाइट नहीं आ जाती। बी हियर, ओके? मैं भी आया। क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या फेंका तुम लोगों ने अभी? क्या फेंका तुम लोगों ने? हमने नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं फेंका। हाँ, कुछ भी तो नहीं फेंका। ऐसे हो ही नहीं सकता। मैं अभी यहाँ से गुजर रही थी और मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम लोगों ने कुछ फेंका है। क्या फेंका है? हमने कुछ नहीं फेंका। आपको क्या लगा हमने फ्यूज फेंका? नहीं, हमने तो बस वो पेपर फेंका। हाँ, पेपर था। पेपर हाँ? फेंका, काम का नहीं था फेंका। मुझे तो नहीं लगता कि पेपर था। अगर पेपर होता तो ये आवाज नहीं आती। मतलब क्या है आपका मतलब? मुझे मतलब ये है कि अगर पेपर था भी तो तुमने फेंका क्यों? हो सकता है उसमें कोई इम्पोर्टेंट चीज लिखी हो, मेरी जरूरत का सामान, कुछ भी लिखा हो सकता है। अरे वो काम का नहीं था। हाँ, एक काम करते हैं ना, चल के चेक कर लेते हैं। इसमें हर्जी क्या है? क्यों काव्या? जी बड़ी माँ, क्या करना है? हाँ? पेपर है तो काव्या, आप? हाँ। वो कहाँ गई? अभी तो यहीं पर थी। मुझे डांट रही थी, सुना रही थी कि मैंने अपने बेटे की फंक्शन के लिए कुछ तैयारियां ठीक से नहीं की हैं। मतलब लाइट चली गई और मैं कुछ, कहाँ है वो? लेकिन बेटा,
वो यही है, तुम्हारे पास, तुम्हारे दिल में, इनफैक्ट हम सबके पास, हमारे दिल में। I'm so sorry बुआ, I'm so sorry। मैं पता नहीं क्या बोल, मैं अभी आता हूँ बुआ, हैं? मैं अभी आ रहा हूँ। करण, एक मिनट आ रहा हूँ। Is everything all right? क्या हुआ? वो उसे मिस कर रहा है। किसे? वो तुम आ गई? आ गई मतलब? ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं आप मुझसे? शौर्य का रोका है, मैं कैसे नहीं आती? मुझे तो आना ही था। मैं बस तुम्हारी वेट कर रहा था। दिल से सजदा तेरा, दिल से क्या? सजदा तेरा, क्या? धड़कनों की सदा, सिर्फ शौर्य के लिए आई है? I mean, सिर्फ और सिर्फ शौर्य के लिए। अरे नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान से। प्रीता, मैं कितना पागल हूं। प्रीता यहाँ नहीं है और मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। मैंने बोला था ना पेपर ही होगा, वो पेपर। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? पेपर है या जो कुछ भी है, अगर हम एक बार ढूंढ रहे हैं तो उसमें हर्जी क्या है? क्या हो गया? अच्छा बड़ी माँ, देखो अगर पेपर ही है तो मुझे ढूंढने दो ना, मिल जाएगा तो इन्हें भी तसल्ली हो जाएगी, है ना बड़ी माँ? मैं ढूंढती हूँ, आप टेंशन मत। लेकिन अगर पेपर होगा तो वो तो उड़ गया होगा ना, यहाँ कहाँ से मिलेगा? चलो अंदर चलते हैं। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है अंदर जाने की, हमें अंदर ले जाने की? अरे अगर कोई चीज गिरी है, हम ढूंढ रहे हैं, फिर चाहे वो पेपर हो या जो कुछ भी हो, एक बार मिल जाए दिल को तसल्ली हो जाएगी ना। तुम लोग समझते क्यों नहीं? और तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? और निधि, इसका चेहरा देखो। आंटी, आप तो बुरा मान गई। कोई बात नहीं, कर लीजिए आपको जो करना है। मैं तो बस यूं ही कह रही थी। यूं ही का मतलब? मतलब यूं ही। अरे लाइट आ गई। हाँ सर, कोई गड़बड़ी नहीं है, किसी ने फ्यूज निकाल दिया था। फ्यूज निकाल दिया? यस सर। ऐसे कैसे? और कोई फ्यूज निकालेगा भी तो निकालेगा क्यों? उसका इंटेंशन क्या है? ये बहुत कंसर्न वाली बात है राइट? सर ये बात तो मुझे पता नहीं, लेकिन किसी ने फ्यूज निकाला था। और देखिए मैंने अब नया फ्यूज लगा दिया है, और फ्यूज लगाते ही आप घर में लाइट आ गई है। ऋषभ, शरारत कौन कर सकता है, समझ में नहीं आ रहा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि किसी की इंटेंशन क्या होगी ये सब करने के पीछे। एनीवे, बाहर चलते हैं, अभी सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन किसी को बताना मत, वरना पूरा परिवार परेशान हो जाएगा। ऑफ कोर्स। आइए। तुम दोनों ने सच में बहुत अच्छा डांस किया। किसी की याद दिला दी। खैर, अब डांस तो हो चुका, आप लोग कपड़े चेंज करके आओ ताकि शौर्य और शनाया का डुबका शुरू कर सके। हम चेंज करके आते हैं जल्दी। बल्कि शौर्य तुम्हारी बेटी को लाइक नहीं करता और ना ही वो ये रोका करना चाहता था।
तो अपनी ये जो हाई होप्स है ना, इन्हें छोड़ दो। निधि जी, आप ऐसे क्यों हैं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए ना, पहले आपने कहा कि आपको मेरी बेटी शनाया पसंद नहीं है, और अब देखिए उसका रोका भी हो रहा है। फिर आपने कहा कि मैं आपकी समधन बनने लायक नहीं हूँ, और फिर मैंने ये भी सुना कि आप मुझे पसंद करती हैं। आप ऐसे ऐसे क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं? मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और ये बात अपने दिमाग में फिक्स कर लो। मैंने ना अपने कानों से सुना, आप अपनी दोस्त आरोही के कान में कह रही थी कि आपको मेरा आइडिया पसंद आया। मैं जानती हूँ आप चाहती है मेरी मदद लेना, लेकिन आप ये भी चाहती हैं कि मुझे पता ना चले। कितनी बच्चों जैसी हरकतें है कि नहीं? अब मेरी बात सुनिए, हम दोनों समधन बन के रह सकते हैं, अच्छे दोस्त। मैं आपकी बहुत मदद कर सकती हूँ। आप समझ रही ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? नहीं, ये बड़े बड़े सपने देखना ना बंद करो। ना ही मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, और ना ही तुम मेरी समधन बनने के लायक हो, और मैंने आरोही से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हाँ निधि जी, आप तो कितना झूठ बोल सकती हैं। आपका नाम तो झूठी समधन होना चाहिए था, है कि नहीं? स्टॉप दिस नॉनसेंस। इनफ इज इनफ। तुम्हारी बेटी इस घर में बहू बन के नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। निधि जी, आप एक ही बात को बार बार क्यों दोहराती रहती हैं? अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी बेइज्जती हो। बस जब देखो तब मेरी बेइज्जती करती रहती हैं। अब देखिए, रही शनाया की इस घर में आने की बात, तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकती, है कि नहीं? क्योंकि अगर आप कुछ कर पाती है तो बहुत पहले ही कर दिया होता आपने, है ना? अब देखिए ना, शनाया का रोका भी हो रहा है, और आप ये भी देखेंगे कि शनाया शादी करके इस घर में बहू बनकर भी आएगी, है कि नहीं? तो एक काम करिए, आप अपने चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट ले आइए, क्योंकि हमें वापस रोके पर जाना है। वरना लोगों ने मुझसे अगर पूछा कि आपका मुंह ऐसा बना हुआ क्यों है, तो मुझे तो सच बताना पड़ेगा ना कि आप मेरी और मेरी बेटी की बेइज्जती करती रहती हैं हर वक्त, है कि नहीं? तो चले रोके पर, बच्चों को आशीर्वाद भी देना है। तू ही तो है मेरा जुनून, तू ही है, तू ही तो है दिल का सुकून, तू है जिसके बिना मैं जी ना सकूं। प्राची, चलो यहाँ से। शामें वही, चल फिर वही हम बातें करें, बेचैनियों के फिर सिलसिले हो, फिर दिल मेरा ये आहें भरे, ज्यादा नहीं तो थोड़ी सही दे दे मुझे वो ही जिंदगी, आ मेरे नजदीक तू, ये फासले मुझको घेरे। चलिए रोके की विधि आरंभ करते हैं, इससे पहले कि शुभ मुहूर्त निकल जाए। प्रीता अब तक नहीं आई। शौर्य की माता जी आइए और रोके की विधि प्रारंभ कीजिए। ये एक अच्छी माँ नहीं है, इन्हें ये रस्म नहीं करनी चाहिए। आई फील घर के किसी बड़े को ये रस्म करनी चाहिए। नहीं, मैंने ऐसा सुना है कि घर का बड़ा ये रस्म करता है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात की है।
यार ये बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बोली है। इनफैक्ट ऐसे ही राजवीर, गुड। दादू आपको जाना चाहिए। मम्मी जी, आप घर के बड़े हैं, आप रस्में शुरू कीजिए। पुत्र तू भी तो बड़ी माँ है, तू भी कर सकती है रस्म, जा। हाँ मम्मा आप चले जाओ ना। जाओ ना राखी जी। अब तुम दोनों सिंगल नहीं रहे, एक बहुत ही पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम लोग लेट हो गए हैं, चलते हैं। हाँ, घर चलते हैं। हाँ, चलो चलते चल चलिए ना माँ। ये मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल चाहते ही नहीं हो कि मैं ये शौर्य का रोका अटेंड भी करूं, या अंदर जाऊं, या उनसे मिलूं, किसी से बात करूं। जब से मैं देख रही हूँ सब मुझे बस घर ले जाने पर तुले हुए हैं। प्रीता जी ऐसी कोई बात नहीं है, इनफैक्ट आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए हम कह रहे हैं आप चलिए। और हम क्यों रोकेंगे आपको? अब शनाया का भी तो रोका है, तो हम भी अटेंड नहीं कर रहे क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आई एम सो सॉरी कि मेरी तबीयत खराब हो गई और उस वजह से आप दोनों भी रोके की रस्म अटेंड नहीं कर पाए। कोई नहीं, चले हम। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी तबीयत खराब होने की वजह से आप लोग का फंक्शन मिस हो गया। अच्छा एटलीस्ट मैं ना चलती हूँ आपको लेकर। शौर्य और शनाया को ना कांग्रेट्स बोल दो, उन्हें विश कर दो, उन्हें अच्छा लगेगा। चलो। नहीं वो क्या ना कि नहीं जी, अच्छा नहीं लगेगा है। मतलब मैं सगी बुआ उसकी, और सगी बुआ सगाई में लेट आए, मतलब कितना अजीब लगेगा जी, मेरी बेइज्जती हो जानी है। नहीं फिर कभी चलेंगे, मैं बाद में उनको समझा लूंगी और वो समझ भी जाएंगे। अभी चलो चलते हैं। चलिए आइए ना, चलिए चलते हैं फिर। चलिए। मेरा थोड़ा सा तो फंक्शन मिस हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। जब मैं उसे मिली, उसको ब्लेस किया ना, तो वो बहुत ही खुश हो गया। वो भी खुश होता है मुझे देख के जितना मैं खुश होती हूँ उसे देख के। ओह थैंक यू मोहित। माँ वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, बहुत फेक है वो, बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक तो मुझे समझ नहीं आता, जब देखो तू शौर्य की बुराई क्यों करता रहता है? इतना गुस्सा क्यों भरा हुआ है तेरे अंदर उसके अगेंस्ट? इतना अच्छा लड़का है, तू फालतू में उसे जलते रहता है। माँ ऐसा क्या है उसमें कि उससे जलूंगा मैं? वो सिर्फ करण लूथरा का बेटा है और कुछ भी नहीं। बिजनेस करना आता नहीं है उसे, कुछ करना आता नहीं है, किस बात के लिए जलूंगा उससे मैं? ऐसे क्यों बोल रहा है तू? हर वक्त उसके लिए इतना नेगेटिव क्यों बोलते रहता? अरे वो यंग है अभी, मतलब इतना समझदार नहीं होगा शायद जितना कि तू है। तो तू अपना बड़प्पन दिखाना, समझदारी से बात कर, सीख जाएगा वो भी। बिजनेस नहीं आता उसे, ये नहीं आता उसे, वो नहीं आता। जब देखो उसके लिए कुछ ना कुछ गलत ही बोलते रहता है। और मैं चाहती हूँ कि तू थोड़ा पॉजिटिव हो जा उसके लिए। ऐसा समझ कि जैसे तेरा छोटा भाई है। ऐसे नहीं बिहेव कर सकता क्या उसके साथ? माँ मेरी। अब चुप हो जा, बस कर। और ये शौर्य की बुराइयां ना मेरे से आगे से मत कर, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ ठीक है। करण चेंज कर लो।
थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। मम्मी, कौन है यार? ये पत्थर कौन फेंक रहा है? सैंडी, नीचे आ। क्या नीचे आ? ये कोई टाइम है क्या? मैं नहीं आ रहा, डैड घर पर ही है, कल मिलता हूं मैं। तो तूने मेरी बात नहीं सुनी क्या? आई वॉन्ट यू हियर राइट नाउ, नीचे आ। तो तू ये बोलना चाहता है कि तू मेरे बुलाने पे नीचे नहीं आएगा? ओके, मैं तेरे लिए पूरे मोहल्ले को जगाऊंगा, तू देख। शौर्या रुका, देख कुछ मत कर, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, प्लीज। मैं बोला ना कल मिलता हूँ यार। ये भी समझ जा कि मैं वाकई चाहती हूँ कि अभी तू पेट भर के खाना खा ले। आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लग रही है? क्योंकि मैं मासी हूँ, और मासी भी तो माँ होती है, और माँ को सब पता होता है। क्यों लगता है यहीं कहीं बैठी तू नाल मेरी माँ। मेरी माँ होके भी उन्हें पता नहीं कि वो मेरी माँ है, लेकिन फिर भी मुझे अपना बेटा मानती है, एकदम माँ जैसे ट्रीट करती है, चाहे मेरे लिए या शौर्य के लिए। समझ आदत में तू रहंदी है, मेरी रग रग में नस नस में तू बहंदी है। माई नी माई रे आए जो तेरी क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें कब से नीचे बुला रही हो? तुम नीचे नहीं आ सकते? अगर किसी ने मुझे देख लिया होता तो क्या हो जाता? और एक बात बताओ, तुम लूथरा हाउस से चले गए तो मुझे बताया तक नहीं? क्या 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 क्या? तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैं क्या कह रही हूँ? तुम ना ऐसे ही करते हो, जब भी मुझे अपनी प्रॉब्लम बतानी होती है या बात मेरी प्रॉब्लम की होती है ना, तो तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता है। बट इट्स ओके, तुम ना ये जो शॉक रिएक्शन दे रहे हो ना, सब समझ में आ रहा है मुझे। अरे नहीं, मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा बुद्धू कैसे हो सकता हूँ कि इतनी बड़ी गलती कर बैठा। तुम सार्कास्टिक हो रहे हो? नहीं 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 नहीं, तो मेरा मजाक उड़ा। अरे ठीक है, उड़ाओ मेरा मजाक, क्योंकि मैं ही तो स्टूपिड हूँ ना, जो इतनी रात में ऊपर आई तुमसे बात करने के लिए, बिना ये सोचे समझे कि अगर किसी ने मुझे देख लिया तो मेरी रिस्पेक्ट का क्या होगा। बट इट्स ओके, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे, तुम्हारे सामने ना मुझे अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं रखनी है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं हूँ ही कौन तुम्हारी, राइट? आज भी मेरे मायूस होठों पे लाती जो मुस्कान है, नाराज हो रही हो? आपके पास होने से हर बात नहीं, मैं क्यों नाराज हूँ? मान लो मेरी अगर, कर भी लो मेरी कदर, मान लो मेरी अगर, कर भी लो मेरी कदर।
नाराज हो? अब तुम मुझसे नाराज नहीं होगी तो मैं तुम्हें मनाऊंगा कैसे? मेरी किसी भी बात से नाराज होने का पूरा पूरा हक है तुम्हारा, तो ये हक जताया करो। अच्छा लगता है तुम्हारा ये हक जताना। आई एम रियली सॉरी। आज के बाद ये गलती ना कभी दोबारा रिपीट नहीं होगी। मैं किसी भी फंक्शन पे जाऊंगा, किसी भी फंक्शन से निकलूंगा तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। प्रॉमिस, प्रॉमिस, प्रॉमिस। डील? आंखों में तेरी मुझको जगह मिल गई है, अब सांस लेने की वजह मिल गई है। आंखों में तेरी मुझको जगह मिल गई है, अब सांस लेने की वजह मिल गई है। रब हो गया है मेहरबान, ओ मेरे सोनिया, इश्क मुझे हो गया मेरे सीने से भी। मैं हूं ना, मैं इनका भाई हूं ना, मैं दे दूंगा। अरे तुम लोग जाके चिल करो, चलो। देखो भाई प्रेम जाग गया अचानक से। दरवाजा तो खुलता नहीं है, भाई प्रेम जाग रहा है। एनीवे ये सब मिठाई विठाई छोड़ो। अब एनीवे वो राजवीर घर पे होगा ना, वो लूथरा हाउस जा रहा होगा, उसको बोला मुझे भी ड्रॉप कर देगा, मुझे भी जाना है। नहीं है, घर पे तो है ही नहीं। हाँ वो एक्चुअली हुआ ये ना कि उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया ऑफिस में, तो वो वहां पर गया। अरे पर पलकी तो बोल रही थी कि वो घर पे मिलेगा, वो घर पे नहीं है, ऑफिस चला गया। ठीक है, इतनी भी क्या इम्पोर्टेंट बात है। आई अंडरस्टैंड। ऐसे तो कहता है कि 24 घंटा दिमाग में रहती हूँ। अगर 24 घंटा दिमाग में रहती हूँ तो इतनी सी भी फुर्सत नहीं है कि एक मैसेज ही कर दे कि कहाँ जा रहा है। इसको क्या हुआ है? हाँ, प्यार। करेक्ट। क्या हंस रहा है? अब बुआ जी मैं आई। सैंडी, what the hell are you doing here? रमन को लेकर आया। इडियट प्लान कैंसिल कर रहा था तो क्या करता, खींच के लाना पड़ा। What the hell? क्या हो गया भाई? तूने क्या बोला था? 11 बजे मुझे ऑफिस में मिलेगा ड्रग्स के साथ, तो फिर प्लान चेंज करने की बात कहां से आई? रिलैक्स रिलैक्स। बाहर नार्कोटिक्स वाले घूम रहे हैं, उनको भनक लग गई है कि माल इधर उधर हो रहा है, इसलिए मुझे प्रिकॉशन लेना पड़ा। वैसे अब सब ठीक है, टेंशन मत लो। जल्दी से अपना माल लो और मुझे पैसे दो। ये बैग कैसा लेके जाऊंगा? अरे खाली हाथ आया था ना यार, और इसको लेके जाऊंगा किसी को पता चल जाएगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी भाई। तो अब मैं काम करता हूँ अभी, कुछ पैसे लेके जाता हूँ और बाकी तुम लोग मुझे कल भेज देना। जितने चाहिए ले जाना, बाकी हम फिगर आउट कर लेंगे। और हाँ, इस ऑफिस के आसपास बिल्कुल मत पकड़े जाना, ओके? अगर पकड़े गए ना, मेरे डैड तुम्हें और मुझे एक साथ मार देंगे। ठीक है, ठीक, चलो। ब्रो, राजवीर को पकड़वाने का इंतजाम हो गया है। मिस्टर राजवीर अरोड़ा, चाहते क्या हो तुम? तुम्हें? देखो, मुझे तो कॉन्शियस मत करो, तुम्हें डांटने के लिए कॉल किया है। ओह, इतनी क्यूट और इतनी प्यारी डांटने वाली तो मैंने आज तक नहीं देखी।
कंटिन्यू। ये तुम मुझे डांटना कंटिन्यू रख सकती हो, क्योंकि तुम्हारी डांट तो मैं जिंदगी भर सुन सकता हूँ। तुम ना बातें मत घुमाओ, ओके? पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें हो क्या गया है और ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? अभी जस्ट कल रात में ही तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम जहाँ भी जाओगे मुझे बताकर जाओगे, और आज ऑफिस चले गए मुझे बिना बताए। मैं बेवकूफों की तरह तुम्हारे घर आई थी ये सोच के कि हम दोनों साथ में निकलेंगे, लेकिन नहीं, तुम तो तुम्हें पता है तुम्हें कुछ हो गया है। क्या हो गया मुझे? तुम ना मुझे पहले से भी ज्यादा पसंद करने लगी हो। तुम्हारा मुझे पसंद करने का लेवल अप हो गया है, पहले से भी ज्यादा, है ना? काव्या, ये वाला लहंगा देख, कितना सुंदर है ना? हाँ, ये वाला अच्छा है। ओह माय गॉड, ये वाला तो और भी अच्छा लग रहा है यार। आई मीन, तो ये सारे डिजाइनर है ना, आई मीन समझ ही नहीं आ रहा कौन सा पिक करें। व्हाट डू यू थिंक, है ना? अरे जितने तुमने मुझे डिजाइन दिखाए ना, सारे बकवास है, बेकार है, मुझे तो एक भी अच्छा नहीं लगा। अरे हमारी जो डिजाइनर है ना वैंडी, वो इतने अच्छे लहंगे डिजाइन करती है, सारे फंक्शंस में उसी ने डिजाइन किया है। मैं तो कहती हूँ उससे बनवाओ। हाँ, वो भी अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है उससे ना बस थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। आई मीन, और वैसे भी अभी रोका था ना, तो यू नो उसके पास काफी टाइम होगा सोचने के लिए, तो आप देखना आगे, आई एम श्योर वो अच्छा करेगी। दादी, आपका सूप। फिर सूप? फिर सूप? आपने तो कहा मेरा सूप आपका फेवरेट है। दिल रखने के लिए बोल। दादी, इसका मतलब आप मुझसे झूठ कह रही थी कि मैं अच्छा सूप बनाती हूँ? मजाक कर रही हूँ। पुत्र, पंडित जी को कब बुलाना है और शादी की डेट कब फिक्स करनी है? मम्मी जी, आपको लगता है इस बात से मैं पीछे हट सकती हूँ? ना ना, बिल्कुल नहीं। पलकी, जी क्या हुआ पुत्र? क्या सोच रही है? परेशान क्यों है? देख, तू चिंता तो बिल्कुल मत कर, तुम दोनों की शादी एक साथ ही होनी है। थैंक यू माता रानी। अगर हमारी शादी साथ होगी तो शायद माँ को मना करने का मौका नहीं मिलेगा, वरना माँ तो मुझे राजवीर से शादी ही नहीं करने देंगी। अब भी परेशान है? ओह, वो किचन की बात को लेकर? देख, तू खामखा परेशान हो रही है। मैं कह रही हूँ ना, राजवीर तुझसे बहुत प्यार करता है। मान मेरी बात। क्यों, क्या हो गया? दोनों ने झगड़ा कर लिया क्या? नहीं नहीं मामी जी, दोनों के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ है। वो तो बस पलकी राजवीर से थोड़ी नाराज है। शायद राजवीर उसे ठीक से मना नहीं पाया तो नाराजगी थोड़ी बढ़ गई। नहीं नहीं, उसने मना लिया, अच्छे से मनाया, उसे आता है मना। हाँ, अच्छा, कैसे मनाया? मना लिया। दादी, अब आप सूप पियो और अगला सूप ना कड़वा होगा, ठीक है? आप लोग सिर्फ मुझे छेड़ते रहते हैं। कैसे मनाया राजवीर ने? शौर्य तो मुझसे बात तक नहीं कर रहा है सही से, और यहाँ देखो हल्की न्यू लव वाली सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रही है। इनका तो रूठना मनाना चल रहा है। Excuse me, अरे सुनिए, excuse me, अरे प्लीज आप रुकिए, एक मिनट। Hold on. ये शौर्य को कहाँ लेकर जा रहे हैं ऐसे? क्या किया इसने? इन दोनों के पास ड्रग्स पाए गए। क्या? शौर्य ड्रग्स के लिए? ये तो बहुत बुरा हुआ है, बहुत गलत है ये। यार मलकानी, हमें भी पता है कि बहुत बुरा और गलत है, इसीलिए तेरे पास आए। प्लीज कुछ हेल्प करिए। आई होप उसे शक के बिहार पे अरेस्ट किया गया। नहीं, उसके पास ड्रग्स थी। जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, he was carrying the drugs। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये न्यूज आग की तरह फैल चुकी है, सबको पता चल चुका है। मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है और हम इसे हैंडल कर पाएंगे। What? आप इतने बड़े लॉयर हैं, आप ऐसी बातें तो मत कीजिए। एटलीस्ट आपके पास कोई तो सोल्यूशन होगा ना। आपने इतने बड़े बड़े केसेस जीते हैं और सब आपकी बातें करते, सब आपकी तारीफें करते। ये केस तो आपके लिए कोई बड़ी बात होगी नहीं। आप लूथरा इंडस्ट्रीज के साथ इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ना। देखिए, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपसे इस तरीके से बात की, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। मुझसे जो भी इस केस में हो पाएगा मैं जरूर करूंगा। प्लीज यार मलकानी, बहुत उम्मीद है तुझसे।
मुझे शौर्य के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है, जैसे मेरा कोई अपना प्रॉब्लम में हो और मुझे उससे बचाना। तुम अपने फियांसी के साथ ये मीटिंग 10 मिनट में खत्म कर सकती हो? टाइम देखकर 10 मिनट है तुम्हारे पास। यस सर, हो जाएगा। तुम्हारी ये मीटिंग रिक्वेस्ट मैंने एक्सेप्ट की है क्योंकि तुमने बताया तुम्हारा अभी रिसेंटली रोका हुआ है, और मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे जिनके जवाब तुम्हें चाहिए होंगे। तुम मुझसे मिल सकती हो, लेकिन तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ, तुम उस लड़के से शादी मत करना। वो लड़का शादी के काबिल नहीं है। पैसे की चमक में सही और गलत देखने में गलती मत करना। आपने सलाह दी, मुझे नहीं चाहिए थी, आपने दी, बट एनीवे थैंक यू सो मच। शौर्य से मिलने की आपने परमिशन दी, थैंक यू। करण, क्या हुआ बेटा? सर आप ठीक तो है? जब से इस लड़के ने घर से बाहर रखा है ना कदम, तब से कुछ ना कुछ ये गड़बड़ करता आ रहा है। हर बार इसकी कंप्लेंट आती है। पहले स्कूल से आती थी, अब पुलिस स्टेशन से आती है। कुछ ना कुछ गलतियां ये हमेशा करता रहा है। करण प्लीज, बच्चा है वो, बच्चे गलतियां करते हैं। गलती? डैड, आपको सच में लगता है गलती है? उसके लिए छोटी सी गलती होगी, लेकिन मेरे लिए छोटी गलती नहीं है। मामला ड्रग्स का है डैड। कैन यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन? ड्रग्स। कल को मैं ये मान लूं, आप ये मान ले, ये मान ले कि वो ड्रग्स नहीं लेता, ना सेल करता है, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में उठता बैठता तो है जो ड्रग्स लेते हैं और सप्लाई करते हैं। डैड, मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा कि वो जेल में है, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि उस एक लड़के की वजह से पूरा खानदान परेशान है। करण, इतना गुस्सा ठीक नहीं बेटा, प्लीज शांत हो जा। तू परेशान मत हो, पूरा परिवार साथ में है। हम परेशान है तो कोई बात नहीं, हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे बाहर। राखी जी और माँ परेशान हो रही घर पे। अभी ये गुस्से का कोई मतलब नहीं है, आपको पूरी फैमिली के साथ होना चाहिए, स्पेशली बड़ी माँ के साथ। ये सब का बड़ी माँ पे बहुत बुरा असर हुआ। वही तो मैं कह रहा हूँ, इस एक लड़के की वजह से ना सब लोग परेशान है, पूरा खानदान परेशान है। शौर्य, माँ, जीना 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 उड़ा गुलाब, मेरी माँ नहीं है, राजवीर की माँ थी। जीना 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 रे उड़ा गुलाब। तू ठीक तो है? थैंक यू सो मच कि आप आई। थैंक यू, किसी पार्टी में थोड़ी आई हूँ। तू इतनी मुसीबत में है, मुझे तो आना ही था। थैंक यू किस बात का? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आई। तू जब भी किसी मुसीबत में होगा ना, तो मुझे अपने आसपास ही पाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो हो सकता है वो करूं, ताकि तू यहाँ से बाहर आ जाए। हाँ, तो प्लीज चिंता मत करना, और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं। इस माँ को तो पता भी नहीं कि ये इसका ही बेटा है, फिर भी उससे इतनी अटैचमेंट, इतना प्यार और इतना लगाव। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, प्लीज, आपकी कसम। मैं कोई ड्रग पेडलर, कोई ड्रग्स में मेरा कोई लेना देना कुछ नहीं है। I mean, मैं बहुत इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। Try to believe me, please. चुप हो जा शौर्य, मुझे तुझ पे पूरा यकीन है। तुझे मेरी कसम खाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तूने कुछ नहीं किया है, तू ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है। सब मेरे बारे में गलत समझ रहे हैं, यहाँ तक कि मेरी खुद की मॉम, वो अब तक मुझसे मिलने तक नहीं आई। ऐसा नहीं होता है, फैमिली तो फैमिली होती है। अब वो हमेशा तुझे प्यार ही करेंगे, पर अभी तक नहीं आए हैं तो आते ही होंगे। और अगर कोई नहीं आएगा तो भी मैं तो आई हूं ना, कोई नहीं होगा तो भी मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। हाँ, मीडिया भी मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला जा रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं। डैड भी मुझे लेके कितने एम्बैरेस्ड, कितने ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे होंगे। तो इन बातों के बारे में इस वक्त मत सोच, प्लीज रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। तूने कुछ नहीं किया ना। मीडिया वालों का क्या है, उनको तो रोज सनसनीखेज खबर चाहिए होती है। कल कोई नई खबर उठकर आ जाएगी तो उस पर फोकस करेंगे, तुझे भूल जाएंगे। और तू अगर बिना किसी इल्जाम के यहाँ से निकल गया ना, तो उनके लिए तेरी न्यूज इंटरेस्टिंग भी नहीं रहेगी, कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी तेरी न्यूज में उन्हें। तो डोंट वरी अबाउट देम। इनफैक्ट किसी भी चीज के लिए
परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब मैं आ गई हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सच में। थैंक यू सो मच। थैंक यू मत बोल। मैं ना बाहर जाती हूँ और देखती हूँ कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। हाँ, तुझे यहाँ से निकलवाने के लिए मेरे साथ गुरप्रीत दी भी है, तू बिल्कुल किसी चीज की टेंशन मत लेना, ओके? और मैं यही हूँ, आस पास ही हूँ, नहीं दिखाई दे रही होंगी तो भी तेरे पास ही। हाँ हाँ हाँ। यस। रमन, बोलो क्यों कॉल किया था? जाकर अभी के अभी पुलिस वालों को बोल कि हम ड्रग्स की सेलिंग नहीं करते, हमारा कोई लेना देना नहीं है ड्रग्स से। और डू समथिंग, किसी ना किसी इंसान को पकड़, किसी को लेकर आ जो ये इल्जाम अपने सर पे ले ले, ताकि पुलिस हमें ऐसे जाने दे यार। ये कोई खो खो कबड्डी का खेल नहीं चल रहा है। और कोई भला अपने ऊपर इल्जाम क्यों लेगा? ये बहुत बड़ा क्राइम है और कोई इसमें अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेना चाहेगा, ठीक है? What the hell? Listen, मैं तुम्हें जितने पैसे मांगूंगी उतने पैसे देने के लिए तैयार, और जो कोई भी ये इल्जाम अपने सर पे ले लेना उसको मैं डबल ट्रिपल पैसे देने के लिए तैयार। Just find someone। नहीं होगा, कोई नहीं होगा राजी, कोई नहीं होगा। रमन तू समझ नहीं रहा, हेल्प चाहिए मुझे तेरी। तू अगर मेरी हेल्प नहीं करेगा ना, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, मेरे पास फोन रिकॉर्ड्स हैं जिससे ये साबित हो जाएगा कि ड्रग्स एक्चुअली में कौन बेचता है। सो डोंट ब्लेम मी। शौर्या, मैं बेवकूफ बनने वाला नहीं हूँ, तुमको जो करना है करो। मैं ये नहीं मानूंगा कि मैंने ही तुम लोगों को ड्रग्स दिया है, और जाकर पुलिस को ये भी नहीं बोलूंगा कि तुम लोग ड्रग्स सेलिंग नहीं करते हो, क्योंकि अगर मैंने ऐसा बोला तो मैं फंसूंगा और मुझे कोई शौक नहीं है जेल में सड़ने का। ओके? What the hell? सैंडी ये क्या बोल रहा है? तू लेके आया था इसको मेरे पास और हम इस प्रॉब्लम में इसकी वजह से फंसे हैं। Figure it out with him. Don't act smart. Damn it. सच में मुझे तो लगा आप मुझसे बात करना पसंद ही नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल मैंने आपके बेटे को क्रिमिनल जो बोला है, मैं तो गलत निकला। आप मेरे सामने हैं और मुझसे हेल्प मांग रहे हैं। ध्यान से देखिए, मैं वही हूँ जिसने आपके बेटे को अरेस्ट किया। आई नो, लेकिन मुझे भी इंसान की पहचान है और मैं जानती हूँ कि आप वैसे काफी काइंड और समझदार इंसान हैं। आप मेरी बात समझ गए, मेरे जज्बात समझ गए और आपने मुझे शौर्य से मिलने दिया। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो थैंक यू फॉर दैट। मैंने सिर्फ अपना टाइम वेस्ट होने से बचाया और कुछ नहीं। हेलो, मिलिए सैंडी से। तो आप क्या सलाह देते हैं मुझे? मुझे अब क्या करना चाहिए? आप एक अच्छे लॉयर को हायर कीजिए, उसे सब कुछ सच सच बताइए, सिर्फ सच बताइए, वो आपकी हेल्प करेगा। पर मुश्किल है उसका बाहर आना। आफ्टर ऑल हमने उसको ड्रग से साथ पाया। मैं जल्द से जल्द एक अच्छा लॉयर अपॉइंट करती हूँ। ड्रग सेलिंग के केस में उसे गिरफ्तार जरूर किया गया है, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं है। मैं जानती हूँ, मैं उसे जानती हूँ, और अभी अभी उसने ये बात मेरी कसम खाकर कही है। तो मुझे तो उस पर पूरा विश्वास है। तो मैं जानती हूँ कि उसने ये काम किया नहीं है, तो मैं कुछ भी करके उसे यहाँ से तो छुड़ा लूंगी। That I know. But thank you. ये हो क्या रहा है यहाँ पे? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बताएंगे प्लीज? रहने दीजिए महेश अंकल, आपको भी कहाँ ही याद है तब मैं प्रॉब्लम में था और आज आप लोग। एनीवे, हम पास की बातें क्यों कर रहे हैं? लेट्स फिगर आउट कि अभी क्या चल रहा है। शौर्य सलाखों के पीछे और आप सब लोग यहाँ आए उसे बाहर निकालने के लिए, मगर आपके बार बार बोलने से मैं उसे बाहर नहीं निकालूंगा। सिंपल। ये मीडिया वाल संभाल। दिखाई नहीं देता, धक्का क्यों मार रहे हो? और कहा ना बाद में मिलना। अभी हमें अकेला छोड़ो, हटो, माइक फेंको, फेंको माइक। अरे कहा ना एक बार,
राजवीर रुक जाओ, मैं जेल में डाल दूंगा। अरे कौन है? एक बार ऐसे नहीं करते। अरेस्टेड! लेके जा इसको अंदर, बहुत गर्मी है। लेके जाइए ऑफिसर, उसे गलती से एक्शन हो गया, प्लीज उसे माफ कर दीजिए, वो बच्चा है, समझदार नहीं है वो। मैडम, हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। आपने राजवीर को अरेस्ट क्यों किया? सर, राजवीर ने कोई जुर्म तो नहीं किया ना, तो फिर आपने उसे अरेस्ट क्यों करवा दिया? आपने तो देखा ना मीडिया वाले किस तरह से बिहेव कर रहे थे। इनफैक्ट बाहर भी हमें बहुत परेशान कर रहे थे। हम तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमारी फैमिली पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, हमें अपनी प्रॉब्लम को हैंडल करने दो। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थे और फिर अंदर इस तरह से आ गए, करण को धक्का दे दिया। राजवीर को गुस्सा आ गया, वो तो सिर्फ सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहा था ऑफिसर। वैसे राजवीर एक बहुत अच्छा लड़का है, वो कभी अपना आपा इस तरह से नहीं खोता। आप सब लोग ने ये देखा कि मीडिया वालों ने क्या किया, मगर आप में से किसी ने भी ये नहीं सुना और देखा कि मैंने राजवीर को रोकने के लिए क्या किया। और राजवीर, वो तो सुनने के लिए रेडी नहीं था। वो जो जैसा बिहेव करेगा उसको उसके हिसाब से ही पनिशमेंट मिलेगी। ऑफिसर, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? वो जवान है, उससे गुस्सा आ गया, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सका, बस वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर रहा था। मॉम, इनसे बात करने का ना कोई फायदा नहीं। डैड मलकानी को लेकर आते ही होंगे। और एक मैं बात आपको बता दूं, आप शौर्य को अपनी कस्टडी में रख सकते हैं क्योंकि उसका इल्जाम बड़ा है, लेकिन राजवीर को आप अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते। इट्स इलीगल। राजवीर, तुम ठीक हो? चोट तो नहीं आई? अगली बार पुलिस स्टेशन में तमाशा मत करना फिर कभी। यहाँ साइन कीजिए। मेरी बेल करवाने के लिए थैंक यू। कम ऑन, इट्स ओके। मैं साइन करके निकलूंगा, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। और आप लोग प्लीज शौर्य से मिल लीजिए, उससे अच्छा लगेगा। और आप भी, उससे अच्छा लगेगा। मैं आपको कॉल करता हूं। हाँ हाँ, आप लोग मिल सकते हैं। चलिए दी। चलिए कल। मुझे नहीं मिला शौर्य से। करण, चल। पर मैम, पुलिस ने उन्हें ड्रग्स के साथ अरेस्ट किया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं आपसे कह रही हूँ ना कि वो ड्रग्स नहीं लेते, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उन्हें बचाना चाह रही हैं? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो एकदम बेगुनाह है, वो ये सब ड्रग्स नहीं करते, उन्हें फंसाया गया है। अच्छा हुआ तुम यही मिल गए। तुम जहाँ भी जा रहे हो मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ, ओके? वो माँ और शनाया मीडिया वालों के साथ बिजी है। अरे वो मीडिया वाले उन्हें परेशान कर देंगे, मैं जाकर रोकता हूँ। नो, इट्स ओके, वो लोग हैंडल कर लेंगे। ओके, चलते। कहाँ? तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली? हाँ, वो रमन के बारे में पता चला। क्या? रमन ड्रग सेल करता है, शौर्य ड्रग सेल नहीं करता। Really? हाँ, वो एक सेकेंड, ये देखो, ये रमन की पिक्चर है, मैंने ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज से निकलवाई है। और सिक्योरिटी डेस्क में जो अपने डिटेल्स देने पड़ते वहाँ से मैंने रमन का नंबर भी निकलवाया। मैं रमन का एड्रेस निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है जो टेलीकॉम कंपनी में काम करता है, वो मुझे एड्रेस निकाल के दे देगा। हम चलते, वो टैक्सी आ गई है। परफेक्ट, चले। शौर्य, पुत्र कैसा है तू? ठीक तो हो ना तुम? बोल ना, बोल क्यों नहीं रहा? बेटा इस तरह से मुंह क्यों फेर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है हम कोशिश नहीं कर रहे?
बेटा ये सच नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। बेटा नाराज मत हो हमसे, इस तरह से मुंह मत फेरो। आप लोग प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे किसी से बात नहीं करनी। शौर्य, पुत्र तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तुझे लगता है तेरे बिना हमारा घर पे जी लगता है? खुश है हम? नहीं। आप लोग ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? हाँ, जैसे कि आप लोग मेरी फिक्र करते हैं, जो कि मुझे पता है नहीं करते। आप लोग ऐसे क्यों बिहेव करें जैसे बहुत फर्क पड़ता है आप लोगों पे, जो कि मुझे पता है कि नहीं पड़ता है। और ऐसे बिहेव करें जैसे आपको केयर है बट नहीं है, एंड आई नो इट। शौर्य बेटा, तू किस बारे में बात कर रहा है? तुझे ऐसा क्यों लगता है? बेटा हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत फिक्र है हमें तुम्हारी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमें तुम्हारी फिक्र नहीं है? सच में आप लोगों को मेरी फिक्र है? तो प्लीज मुझे ये बताइए कि मैं इस वक्त इस जेल में क्यों? वो राजवीर मेरे सामने अरेस्ट होकर इस जेल में आया, कुछ घंटे बिताए उसने और उसे बेल मिली और वो निकल गया, और मैं अभी भी अंदर। लूथरा खानदान का बेटा शौर्य लूथरा अभी भी जेल के अंदर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों मुझे बेल नहीं मिली, क्यों मैं अभी भी जेल के अंदर? क्योंकि तेरा क्राइम उसके क्राइम से बड़ा है, इसलिए हमें वक्त लग रहा है। चिंता मत कर, हम तुझे बाहर निकाल लेंगे बेटा। कोई एक्सक्यूज दो, पर आप भी प्लीज मुझे ये फील करवाइए कि मैं लूथरा खानदान का बेटा हूं। और आपको पता है, मुझे ये भी पता है कि मेरे ही डैड ने राजवीर को बेल दिलवाई। और वो अब भी यहाँ है इस पुलिस स्टेशन के आसपास, फिर भी वो इस जेल में नहीं आ रहे मुझसे मिलने के लिए। तो आप लोग मुझे बताइए कि ये सब जान के मुझे कैसे फील करना चाहिए, कैसे बिहेव करूं, आप सबसे कैसे बात करूं? मिलने का टाइम खत्म हो गया है, चलिए आप लोग। अरे अमेजिंग, और एक रीजन आप लोगों को जाने के लिए, आपको जाना चाहिए प्लीज। शौर्य, पुत्र विश्वास कर, हम सब तुझसे बहुत प्यार करते हैं। हम बहुत जल्द तुझे बाहर निकाल लेंगे। कहाँ हो तुम प्रीता? मेरा ही सच कह रहा हूँ प्रीता, मैं अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है प्रीता, प्लीज वापस आ जाओ। सच में हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ अकेले। मर जाऊंगा प्रीता, मर जाऊंगा। प्लीज फॉर गॉड्स सेक वापस आ जाओ। करण, क्या हुआ दादी? तुझे पता ना, शौर्य इस घर का वारिस है, अकेला लड़का है, सबका लाडला है। तूने उसे हर्ट क्यों किया? मैंने उसको हर्ट किया? किसने कहा आपसे? मिला क्यों नहीं उससे? कितनी तकलीफ हुई होगी, कितना परेशान होगा वो। शौर्य से ना मिलने की वजह है मेरे पास दादी। क्या वजह है उसे ना मिलने की? और वो वजह इतनी बड़ी है कि तू अपने बेटे से नहीं मिल सकता? करण, शौर्य अभी बच्चा है, नादान है। तू हर बात पे उसे नाराज क्यों हो जाता है? बस अपने ईगो को पकड़ के रखा है तूने। क्यों? और किसके सामने? बेटे के सामने? मैं शौर्य का साथ नहीं दे सकता, ये जानते हुए कि वो गलत है। हाँ हाँ, अरे मैं पहुंच गई घर। अच्छा, मैं ना तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। दीदी मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने फोन चेक किया? हाँ, वो एक्चुअली मैं चैरिटी फंक्शन में थी ना, तो वहाँ पे। और तुमने वापस फोन भी नहीं किया, ये जानने के लिए कि मैंने फोन क्यों किया था तुम्हें? मैंने सोचा कि अगर इम्पोर्टेंट होगा तो तुम दोबारा कॉल करोगे ना। तो रियली?
मैंने भी 3 बार कॉल किया था। देखो वो एक्चुअली मेरा फोन रूम में था। मैं वहाँ लेक्चर दे रही थी, स्टूडेंट्स को बता रही थी कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे बच सकते हैं, कैसे आने वाली जनरेशन के लिए पानी की कमी ना हो, तो उसके लिए हम क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। देखो निधि, मैं तुम्हें वैसे ही फोन कभी नहीं करता हूँ। जब फोन करता हूँ किसी इंपॉर्टेंट वजह से फोन करता हूँ, और मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था क्योंकि पुलिस ने शौर्य को गिरफ्तार कर लिया है। और ऐसे कौन से काम होते हैं तुम्हें इतना बिजी रखते हैं कि शौर्य के पास। खैर छोड़ो, मैं तुमसे क्या कंप्लेंट कर रहा हूं जब उसकी खुद की मां प्रीता को उसकी फिक्र नहीं है। तो तुम क्या करोगी उसकी फिक्र? करण मेरी बात सुन। करण, आप करण से शांत दिमाग से बात क्यों नहीं करते? उसे समझाइए ना कि वो अपना गुस्सा ऐसे यूं सब पे तो नहीं उतार सकता ना। और शौर्य से क्या नाराजगी है उसकी? शौर्य उसका बेटा है, उसकी जिम्मेदारी है, और करण को उसकी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और रही बात प्रीता की, तो वो हर बार प्रीता को बीच में क्यों ले आता है? आप ही सोचिए, अगर प्रीता को पता चल जाता है कि इसीलिए देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूं। घर से खाना बना के। भूख लगी है ना? अपने फ्रेंड को भी बुला लो, एकदम गरम गरम खाना है, अभी अभी बना है। आ जाओ, चलो। पेट भर गया मेरा। मेरी फैमिली मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत प्यार करती है। क्यों बोला ऐसा? तो फिर मेरे घर से टिफिन लेकर कोई आया क्यों नहीं? मैं आ गई ना। मैं भी तो एक तरह से फैमिली हूँ, और तुम्हारी फैमिली में से भी कोई ना कोई आता ही होगा। देखना, हो सकता है मैं जल्दी पहुंच गई, क्योंकि वो लोग शायद और कामों में बिजी हो। तुम यहाँ हो तो तुम्हें बाहर निकलवाने के लिए कितनी टेंशन में होंगे और इधर उधर घूम रहे होंगे, तो आते ही होंगे। फैमिली बहुत प्यार करती है, और तुमसे भी सब बहुत प्यार करते हैं, सच में। ये लो। ठीक है? थैंक यू। थैंक यू? मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ और तुम थैंक यू कह रहे हो। वैसे आई हैव नोटिस्ड तुम थैंक यू कुछ ज्यादा नहीं बोलते मुझे। अभी ठीक है, आगे से अगर मुझे थैंक यू बोला ना तो एक थप्पड़ पड़ेगा। बाय द वे, ये खाना आपने बनाया? तो और कौन बनाएगा? मेरे पास कोई हेल्प थोड़ी है, मैं तो खाना खुद ही बनाती हूँ। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं आप। रियली? Yeah. वैसे आई हैव हर्ड दैट बिफोर। क्या हुआ? कुछ नहीं, जब से मैं अरेस्ट हुआ हूं हंसा ही नहीं है। लेकिन अभी तो हंसा ना, और तू हंसा तो पता है मुझे कितना अच्छा लगा। ऐसे ही हंसते रहकर, तू हंसेगा तो मैं भी हंसूंगी। आपने खाया? शायद नहीं।